हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। मेरा पति डॉक्टर था। वो हर रोज़ एक सुई लगाकर चला जाता, जिसमें मेरी दिन भर की थकान उतर जाती थी और मैं पूरे सुकून की नींद जाया करती थी। एक दिन सफाई करते हुए इंजेक्शन मुझसे गिरकर टूट गया। पति की डांट से बचने के लिए मैंने इंजेक्शन में पानी डाल दिया। रात को उसने वही पानी वाला इंजेक्शन मुझे लगा दिया और कमरे के बाहर चला गया। मुझे नींद नहीं आई। मैं तो उसे ढूंढते हुए बाहर निकल आई। वहाँ जो मैंने देखा, उसने आपकी रूह काट जाएगी, क्योंकि वहाँ तो मेरी शादी को अभी हफ्ते ही गुजरे हुए थे कि मेरे जिस्म की एक अजीब सी दर्द शुरू हो गई थी। ये अजीबो गरीबो दर्द शाम होते ही शुरू हो जाया करती थी और फिर मुझे सोने ही नहीं दिया करती थी। जब सुबह होती तो दर्द ख़त्म हो जाता। सारा दिन मुझे दर्द नहीं होता। मैं बहुत हैरान होती थी, आखिर ये कैसा दर्द है जो सिर्फ रात को ही होता है और दिन में ये महसूस भी नहीं होता, जैसे ही दर्द हुआ ही ना हो। पहले जो मैं चुपचाप ये दर्द बर्दाश्त कर लेती थी, मगर वक्त के साथ साथ दर्द भी बढ़ता जा रहा था। मेरा नाम रेशमा है। मेरे पति एक डॉक्टर थे, लेकिन मैंने कभी भी परिवार को नहीं बताए थे, क्योंकि मैं जिस खानदान से आई हुई थी वहाँ डॉक्टर को बहुत बुरा समझा जाता था। मेरी अम्मी का कहना था कि ये डॉक्टर इंसानों से दवाई के नाम से अनेक प्रकार के केमिकल पिलाते रहते हैं, जिससे उनका जिस्म बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। हम लोग काली और हकीमों पर भरोसा नहीं करते हैं और हर बीमारी का इलाज के लिए उससे उम्मीद करते। हम जादू टोना और ताबीज़ों से इलाज करवाया करते थे। इसीलिए मैं अपने पति को भी अपना मसला नहीं बताती थी। मेरी अम्मी तो मेरी शादी के लिए किसी डॉक्टर से करने के लिए तैयार ही नहीं थी, मगर क्योंकि वो बहुत अमीर था, इसीलिए अम्मी ने हाँ कर दी। शादी के बाद सब अच्छा था, लेकिन फिर भी अचानक एक ही रात को वह तकलीफ़ में हो गई। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरी तकलीफ़ बढ़ती चली जा रही थी। सारा दिन मुझे इस दर्द का ज़रा भी एहसास नहीं होता। मैं बिल्कुल ठीक रहती थी, लेकिन शाम होते ही इतनी तकलीफ़ बढ़ जाया करती थी कि उठना भी मुश्किल हो जाता था। मेरा पति बहुत ही अच्छा इंसान था। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था और छुप छुप कर मुझ पर ख्याल भी रखता था। कभी कभार मैं उससे पूछती कि आप मुझ पर छुप छुप कर नज़र क्यों रखते हैं, तो वे कहते थे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। मैं जब भी तुम्हारे ख्याल रखूँगा जब तुम्हारे साथ ना हो। मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ खुद को। और फिर एक दिन मेरे पति मेरे पास आया और एक बहुत ही अजीबोगरीब बात कही, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम्हें रात को जिस्म में बहुत दर्द होती है, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पति की यह बात सुनकर मेरे दिल को दहल गया। मैंने अपनी तबीयत ख़राब होने के बारे में सिर्फ अपनी मम्मी को ही बताया था और किसी को नहीं पता चला था। फिर मेरे पति ने मुझसे कहने लगा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा और फिर तुम पहले जैसी हो जाओगी। मैं परेशान थी, क्योंकि मेरा तो डॉक्टर पर यकीन ही नहीं था। मेरे पति की यह बात सुनकर चले गए थे और मैं सारा दिन इसी के बारे में सोचती रही। न जाने मेरे पति मुझे कौन सी दवाई देंगे। रात हुई तो मेरे पति अपने कमरे में आया और मुझसे आकर कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए यह इंजेक्शन लाया हूँ, जिससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगा। और फिर पहले से मैं घबराई हुई थी, मगर मेरे पति ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उनकी बातें मान ली और इंजेक्शन लगवाने के लिए राज़ी हो गई। मेरे पति ने मुझे लेटने के लिए कहा और फिर मुझे इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगा ही मेरे जिस्म में अजीब सी खलबली मचने लगी। मुझे लगा कि जैसे मेरे जिस्म में एक हिस्सा हरकत कर रहा हो। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा था। दर्द तो ऐसे अचानक ख़त्म हो गया था और फिर मुझे सुकून से नींद का भी एहसास हो रहा था। मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ है, क्योंकि मैं तो सो चुकी थी। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस नहीं कर रही थी, काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। बहुत दिनों के बाद मैं
अच्छे से सोई हुई थी, वरना तबीयत ख़राब होने के बाद तो मुझे सोना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरा रब का शुक्र अदा की और फिर मैं उस इंजेक्शन की वजह से कोई भी गलती का असर नहीं हुआ, बल्कि मैं तो ठीक हो गई थी। सुबह मेरे पति ने मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मैं उसे बताया कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई हूँ। ये बात सुन के मेरे पति ने मुझे कहा कि वह मुझे हर रात को इंजेक्शन लगाएगा और मुझे सख्ती से कहा कि उसके आने से पहले ही इंजेक्शन लगना ज़रूरी है। उसे लगाते ही गहरी नींद आ जाती थी और दोबारा सारी रात मेरी आँख नहीं खुलती। सुबह जब मैं उठती तो बहुत देर तक अच्छा महसूस करती थी। एक दिन गुजरते ही चले जा रहे थे। इसी तरह गुजरते गुजरते 1 साल हो गया था मुझे दवाइयाँ इस्तेमाल करते हुए। ये सारे दिन से मैंने अपनी माँ को ये कभी नहीं बताया था कि ये कोई दवाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। अचानक एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आई और फिर वह मुझे इस डर से थी कि वह मुझे कहीं देख ना ले। लेकिन जैसे ही मेरी माँ आई तो फिर दिन भर रही। रात को उसी कमरे में थी जब मैं इंजेक्शन लेने वाली थी। मैंने किसी भी तरीके से अपनी माँ को बाहर भेज दिया और फिर मैं घर में आकर इंजेक्शन लगा दिया। थैंक गॉड कि वो नहीं देखी, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा बवाल हो जाता। आखिरकार मम्मी को पता नहीं चला। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और सभी ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन जब मुझे किसी वजह से मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हुई। मुझे हैरत खुद से पूछा कि किसी को इतना चाह सकता है कि मेरे पति ने मुझे बताया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और वह नहीं चाहता कि मैं किसी बीमारी से ज़्यादा परेशान हो जाऊं, इसीलिए वो हर रात को जगह जाकर छुपा दिया। मैं बहुत खुश हुई और आखिरकार मम्मी को पता नहीं चला। एक दिन ऐसे ही गुजरते हुए और जब मम्मी को या मेरे मायके से कोई आता तो मैं यूं ही इंजेक्शन को छुपा देती थी। मेरा पति उस इंजेक्शन के मामले में काफ़ी अच्छा था। अगर कभी उसे आने से पहले मेरी आंख लग जाती तो वह चिल्लाना शुरू कर देता था। हालांकि वह मुझसे मोहब्बत करता था और कभी गुस्से से बात नहीं करता था, लेकिन फिर भी जब मैं सो जाती तो वह मुझे आके उठाता था। उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और इसीलिए हर रात के इंजेक्शन लगाने के लिए इतना उतावला होता था। उस दिन के बाद मेरे पति के लिए मेरी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई थी। एक दिन फूफा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आए। मैंने इंजेक्शन को फ्रिज में छिपा दिया था ताकि फूफा उसे देख ना ले। फूफा सारा दिन मेरे घर पर ही रहे और फिर शाम होते वक्त वो चले गए। उनके जाने के बाद फिर वो इंजेक्शन निकाला और फिर उसे वापस उसी जगह रखने गई, लेकिन ज्यों ही मैंने वहाँ रखा मेरे हाथ से वह फिसल गया और नीचे गिर गया। थोड़ा सा इंजेक्शन ज़मीन पर गिर गया। मैंने उसे टूटने से बचाने ही वाली थी, लेकिन वो बचा नहीं। मैं बहुत डर गई। खैर मैंने उसे वापस उसी जगह पे रख दिया और फिर अपने पति का इंतज़ार करने लगी। रात को मेरा पति आया तो इंजेक्शन में बोतल में कम इंजेक्शन देकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। वो कहने लगा कि क्या कर दिया है तुमने, बाकी का इंजेक्शन कहाँ है। मैं डर गई और मेरे पति को बता दिया कि वह चीखने लगेंगे। वो कहने लगा कि बोतल कितनी महंगी मिलती है, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में ये बोतल मंगाता हूँ और तुम्हें इंजेक्शन लगाता हूँ। मुझे डांटने के बाद मेरे पति ने मुझे इंजेक्शन लगाया और फिर मैं सो गई। अगली सुबह उठी तो मुझे ज़्यादा सुकून में मिल रही थी, लेकिन एक बात से मैं परेशान हो गई थी। मेरे पति ने मुझे इंजेक्शन के लिए इतना क्यों डांटा, लेकिन फिर भी खुद को तसल्ली दी कि वो मुझे बहुत चाहता है। वक्त गुजरता गया और फिर रोज़ के ईद आ गए। ईद से पहले मैंने सोचा क्यों ना घर की सफाई कर लूँ, और इसीलिए एक दिन जब मैंने अपना काम करना शुरू किया, जब पति घर पर काम करने के लिए बाहर गए हुए थे, मैंने घर की सारी सफाई का सोच लिया। मेरे पति भी मुझे घर का ज़्यादा काम करने के लिए मना किया करते थे, इसीलिए मैं तो रमज़ान की सफाई कर सकी और ना ही छोटी ईद पर।
मैंने सारे घर की सफाई की, एक कमरे का सारा सामान दूसरे कमरे में डाला और फिर उसे साफ करके वापस उसी जगह पे रख दिया। अब आखिरी कमरा बचा था जिसमें इंजेक्शन पड़ा था। मैंने कमरे के सामान उठाकर दूसरे कमरे में रखा, लेकिन फिर भी ऐसा वाकया हुआ जिस पर मैं कपकपा कर रह गई। जैसे ही मैंने उस इंजेक्शन की बोतल को पकड़ा और रखने गई थी, वह मेरे हाथ से फिसल गया और ज़मीन पर आ गिरा। मेरी जान निकल पड़ी, क्योंकि मेरे पति ने पिछली बार मुझे बहुत डांटा था। इंजेक्शन की बोतल ज़मीन पर गिरी और टूटी नहीं, बल्कि बहुत सारा इंजेक्शन बर्बाद हो गया था। अब बोतल में सिर्फ थोड़ा सा इंजेक्शन बचा था। मेरे जिस्म में जैसे रूह निकल गई थी। जब मेरे पति को पता चलेगा तो वह क्या करेंगे, ये सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। काफ़ी देर के बाद जब मैं सोचती गई क्या करूं, तब मुझे सूझा एक उपाय, क्योंकि वापस आके मेरे पति ने मुझ पे ही गुस्सा करेंगे। फिर भी मैंने एक उपाय सोच ही लिया था। उसे इंजेक्शन के बोतल का पानी भर दिया और उसे उतना ही भर दिया जितना वह पहले थी। अब मुझे सुकून था, मैं खुश थी, क्योंकि मेरे पति को पता नहीं चलेगा कि वह मैंने क्या किया है इंजेक्शन के साथ। बोतल का सारा इंजेक्शन जाया उसी तरह था। मेरे पति आया, मैं थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि मेरे पति उस इंजेक्शन का एक ना था। ये इंजेक्शन नहीं थी, पानी थी। मेरे पति ने इंजेक्शन पकड़ा तो मुझे टीका लगा दिया। मैं खुशी थी कि मेरे पति को इस चीज़ का कोई भी महसूस नहीं हुआ है। उसे नहीं पता चला था कि ये इंजेक्शन है या दवा नहीं, बल्कि पानी है। इंजेक्शन लगाने के बाद मैं इंतज़ार करती रही कि मुझे नींद आएगी, अब आएगी, मगर मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी हैरान थी, मुझे जिस्म की दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। रोज़ इंजेक्शन लगने के बाद मैं सो जाया करती थी, मगर मैं आज जाग रही थी। लेकिन क्यों? आंखें बंद किए हुए लेटी थी, शायद अब नींद आ जाए। आधी रात के वक्त मेरा पति बिस्तर से उठा और कमरे के बाहर चला गया। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई, मेरा पति कहाँ गया? मैंने सोचा शायद वॉशरूम हो गया हो। मैं उनके आने का इंतज़ार करने लगी। अब ज़्यादा देर तक वो ना आया तो मैं परेशान हो उठी और फिर उसके जाने के बाद मैं फिर उठी, पीछे से बाहर निकली। मैं बाहर गई तो कोई नहीं था। यह देख कर मेरे पैरों तक ज़मीन निकल गई। मैंने अपने पति को बहुत आवाज़ दी, मगर उसने किसी भी आवाज़ का जवाब नहीं दिया। मैं सोचते हुए परेशान से वापस आ गई। सुबह 5 बजे के बाद मेरा पति घर वापस आया और मैं उनका इंतजार कर रही थी। मैं आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी थी ताकि मेरा पति को लगे कि मैं सो रही हूँ। मैं सारा दिन बहुत परेशान रही। मेरी एक सहेली के घर पर पास ही था। मैं उसके घर गई और सारी बात उसे बताई। मेरी सहेली की मेरी बात सुनी और कहने लगी कि ये बात तो सच है कि तुम्हें रात को नींद उसी इंजेक्शन की वजह से आ रही थी और आज नहीं लगाया तो नींद नहीं आई और तुम्हारे जिस्म का दर्द भी ख़त्म हो गई है। लेकिन तुम्हारा पति रात को कहीं गया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा पति जानबूझ के करता हो? मैंने अपनी सहेली को बहुत डांटा और उसे लड़कर घर से भाग गई। रात को फिर मेरे पति ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया, मगर मैं सोई नहीं। आज रात को फिर बिस्तर से उठा और कहीं चला गया। मैं उनके पीछे पीछे उठी ताकि देख सकूं कि वो कहाँ गया है। मेरा पति कमरे से बाहर निकला और फिर घर के पिछले दरवाजा के स्टोर रूम यानी गोदाम में चला गया। मैं छुप छुप के उनके पीछे जा रही थी, इतनी धीरे से कदम उठा रही थी कि किसी को पता न चल सके। मैं पीछा कर रही थी। मैं हैरान थी कि मेरा पति इतनी रात को गोदाम में क्या कर रहा था। उसने गोदाम के दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। मैं बाहर खड़ी उसके वापस आने का इंतज़ार कर रही थी, मगर अब नहीं आया था वो। मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर जब ज़्यादा देर गुजर गई तो मैं गोदाम का दरवाज़ा खोला और थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के अंदर झाँका। अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों तरह ज़मीन निकल गई, क्योंकि अंदर कोई स्टोर रूम में था ही नहीं। मैंने दरवाज़ा खोला और स्टोर रूम के अंदर चली गई। अंदर तो पुराना कबाड़ का सामान पड़ा था। मैं हैरान थी कि मेरा पति कहाँ गया और यहाँ कोई खिड़की भी नहीं थी। किसी कसम में खोई हुई थी, किसी चीज़ से टकराई और मेरे पैरों में एक चादर ज़मीन पर से हट गई। चादर हटी तो मेरी ज़मीन में जो चीज़ देखी वह देखकर मैं घबरा गई। वहाँ एक खुफिया दरवाज़ा था। मैंने कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोला तो नीचे
देखने के बाद पता चला कि सीढ़ियाँ जा रही है। मैं हैरान रह गई थी कि ये सब क्या है। फिर कुछ सोचकर मैं सीढ़ियाँ से उतरने लगी। जब सीढ़ियाँ उतर के नीचे गई तो नीचे का मंजर देख के मेरे दिल धड़क गया। मैंने नीचे अपने पति को देखा और कुछ और भी वहाँ थे। वहाँ यह सब देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई और जल्दी से छुप गई। सामने एक बड़ा सा कमरा था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर के नीचे भी एक कमरा होगा। मेरे पति सिगरेट पी रहा था और साथ में वो दूसरे आदमी भी। बाकी दोनों आदमियों के चेहरे पे नकाब छाए हुए थे। मैंने अपने पति की पहली बार सिगरेट पीते हुए देखा था। मेरा पति मुझसे कुछ बातें कर रहा था। मैंने उसकी बातें सुनना चाहिए, लेकिन जिस जगह खड़ी थी वहाँ हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने उनको देखा, वो सब खड़े हो गए थे और उस कमरे के पीछे चले गए। यह देखकर मैं ज़्यादा हैरान हो गई कि इस कमरे के पीछे भी एक दरवाज़ा था। मैं आगे बढ़ गई और एक दरवाज़ा से पीछे छिप गई और दरवाजे के सुराख के बीच में अंदर का नज़ारा देखने लगी। अंदर बहुत सा सोना और जेवरात और पैसे पड़े थे। यह देखकर मैं हैरान से पड़ गई। मैं हैरान थी और मेरे पति के पास इतना पैसा कहाँ से आया। फिर मैंने वहाँ एक और मंजर देखा। मैंने वहाँ एक इंसान को देखा जो कुर्सी की रस्सियों में बंद कर रखा हुआ था। मैं यह देखकर घबरा गई। फिर मेरे पति और वो आदमी उसके कमरे के बाहर निकल गए और डर से पीछे की तरफ भागना चाहता था, मगर ना भाग सकी, इसीलिए वहाँ छुपी रही। वह सब कमरे के बाहर निकले और फिर दूसरे कमरे से बाहर निकलते हुए सीढ़ियाँ में चढ़कर चले गए। मैं भी वापस जाना चाही, मगर बहुत दुख हो रहा था कि मुझे अंदर कमरे में जींस को बांध रखा था वह कौन है। मेरे अंदर कमरे में गई तो वहाँ सच कोई और थे। कुर्सी की रस्सियों को जकड़ा किया था। उनके चेहरे में एक काला रंग का कपड़ा था। मैं करीब गई तो वो इंसान मेरे पैरों की आहट सुनकर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मुझे मत मारो। उनकी आवाज़ औरत की थी। मैंने जल्दी उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो एक औरत थी। उसे देख के मैं घबरा गई। मैं वापस भागने लगी थी, मगर उस औरत ने मुझे यह कहकर रोक लिया कि प्लीज़ मेरी जान बचा लो। मैं डरी समी हुई थी, मगर फिर खुदा ने मुझे हौसला दिया और उसके पास गए। उस औरत ने रस्सियों से आज़ाद किया। रस्सियों में आज़ाद होकर औरत लंबी सांस भरी, मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। वो कहने लगी कि मैं मरियम हूँ और फिर मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो। मैंने उसे बताया कि मैं डॉक्टर की बीवी हूँ और अपने बारे में पीछे करके यहाँ पहुँची हूँ, अपने पति के पीछा करके यहाँ पहुँची हूँ। मेरी ये बात सुन के वह मुझे हैरत से देखने वाली बात कही, जिसे सुन के मैं हैरान हो गई। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा पति डॉक्टर नहीं है। यह बात मेरी रूह कँपा दी। मैंने गुस्से से उससे कहा कि तुम कैसे बातें कर रही हो। फिर उसने मुझे जो बताई वह अंदर से झंझोड़ कर रख दिया था, क्योंकि उसने मुझे बताया कि मेरा पति एक डाकू गैंग सरदार है। उसका 5 लोगों का एक ग्रुप है। वो सब लोग चोरी करते हैं और लूट का पैसा जमा करते हैं, और सिर्फ यही नहीं, यह सारा माल दूसरे शहर में पहुंचाते हैं। ये सब सुनकर मैं हैरान रह गई थी और कहा कि ऐसा ही नहीं हो सकता। मेरा पति तो डॉक्टर है और मैं यही जानती हूँ। जो वो कहने लगे कि तुम कुछ नहीं जानती, क्योंकि मैं भी इसी गैंग का हिस्सा हूँ। ये बातें सुन के मैं कँप गई। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम गैंग का हिस्सा हो तो तुम्हें बांध के क्यों रखा गया है और तुम्हें मार क्यों रहे हैं ये लोग। मेरी बातें सुन के वो हंसी और कहने लगी कि पहले मेरी बात सुनो। फिर वो मुझसे सारी बात सुनाने लगी। उसने बताया कि हम सब डाकू हैं, वो लूट मार करते हैं। हम ना सिर्फ चोरी करते हैं बल्कि जेवरात भी बड़े शहरों में जाके बेचते हैं और इन सब से मुझे बहुत पैसे कमाते हैं। पुलिस को हम पर शक न हो, इसीलिए हम सब ने अलग अलग भेष बनाए हुए हैं। मैंने एक नर्स का भेष बदला था और क्लिनिक के लिए किसी डॉक्टर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और तुम्हारे पति को एक नकली डॉक्टर बना पड़ा है। ये सब इसीलिए करते हैं ताकि पुलिस को शक न हो। हम सब बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन हमारी ज़िंदगी में आ गई।
तुम उस रोज़ शायद तुम किसी शॉपिंग मॉल में थी। जब हम वहाँ चोरी कर रहे थे तभी पता चला तुम्हारे पति का नज़र तुम पर पड़ी। वो पहली नज़र में तुमसे अपना दिल हार बैठा था। उस दिन ही हमने फैसला कर लिया था कि तुमसे ही शादी करेगा वो। एक रिश्ता कराने वाली के जरिए तुम्हारा घर का रिश्ता भी भेजा, मगर तुम्हारे घर वालों ने लड़की के माँ बाप के बारे में पूछा, मिलने के लिए कहा, लेकिन तुम्हारे पति की माँ बाप तो थे ही नहीं। फिर हमने एक तकरीब बनाया, मैं तुम्हारे पति की बहन बनके तुम्हारे घर गई और रिश्ता हो गया और शादी भी। शादी के बाद तुम्हारे पति की रात में चोरी करने के लिए हम सब के साथ जाना बहुत कम होता चला गया और हमें इसका बेहद दुख होने लगा था। नुकसान भी हो रहा था क्योंकि तुम्हारे पति हमारे ग्रुप का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और हम सब बहुत परेशान थे कि आपने नुकसान को कैसे पूरा करेंगे। फिर हम सब ने एक तकलीफ सोची, तुम्हारे पति को डॉक्टर का मशवरा किया और तुम्हें एक ऐसी दवाई खाने को मिलाकर देना शुरू कर दिया जिसमें रात होते ही तुम्हें थकावट हो जाए और तुम सो जाए। और वह नींद इंजेक्शन की थकावट की दवाइयाँ करके रोज़ रात को तुम्हें देना शुरू कर दिया। तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था और तुमसे ही मोहब्बत करता था, इसीलिए वो चुपके से रात को चोरी करता था और तुम्हें नींद में इंजेक्शन को सुला देता था। तुम्हें एहसास भी नहीं होता था कि तुम्हारे पति रात को कहीं गया है। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। फिर उसने हैरत से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई। मैंने कहा कि पहले मुझे बताओ कि तुम यहाँ इस हाल में क्यों थी। अगर तुम इसके साथ थी तो वो कहने लगी कि उस दिन हमारा झगड़ा हो गया था, मैंने इस गैंग का बहुत छोड़ दिया था। मैं इस पेशे में उतनी चली गई थी और बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। मैं एक अमीर लड़के से मोहब्बत करती हूँ, मगर मेरे साथियों ने मुझे यहाँ बंद कर दिया और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। ये कहकर कि मैं रोने लगी। मैं काफ़ी हैरान थी। उसने बताया कि ये लोग उसे रोज़ मारते थे और गैंग में वापस आने के लिए उससे कहते थे, मगर उसकी बात नहीं मानने पे उस लड़की की सारी बातें सुन के मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर मैं लोगों को ज़िंदगियाँ बर्बाद नहीं कर सकती थी। अगर रोज़ मैं इस मरियम पुलिस स्टेशन गई तो हमने सारी बात पुलिस को बताई, तो रात को पुलिस ने हमारे घर की कार्रवाई करना फैसला कर लिया। मेरे पति के साथी वहाँ अड्डे पे मरियम को ना पाकर परेशान हो गए थे और इसीलिए उन्होंने वहाँ से भागने का फैसला कर लिया था। लेकिन इन मौके में पुलिस वहाँ आ गई और उनके पहले ही भागते इनको गिरफ्तार कर लिया। मैंने नम आँखों से अपने पति को देखा और कहा कि क्या फ़ायदा ऐसी मोहब्बत का जो धोखे में हासिल की गई हो। अब इस बात को 7 साल गुजर गए थे। मरियम अपनी ज़िंदगी में मग्न हो चुकी थी। मेरा पति आज भी जेल के सलाखों के पीछे है। मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए उनसे तलाक नहीं ली। मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। अदालत कुछ माह के बाद मेरे पति को छोड़ देगी और फिर मैं अपने पति के साथ अपनी असली ज़िंदगी गुजारूंगी। मेरे पति ने मुझे जो वादा किया था वो आज सब छोड़ देंगे और फिर वो सच में छोड़ दिए। धन्यवाद। कैसा लगा आप लोगों को दोस्तों कहानी? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक करना तो भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत सिर्फ आप ही लोग के लिए करते हैं। मिलते हैं कल का स्टोरी में एक नई स्टोरी लेके। आई होप आप लोगों को वो स्टोरी भी अच्छी लगेगी। लेते हैं आप लोगों से विदा।